आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में कोसी रेल मेगा पुल का इफ्तिताह करेंगे। लोकसभा ने ज़रई इस्लाहात के 2 बिल मंजूर कर लिए हैं, जिनका मकसद किसानों की जिंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां लाना है। वजीर-ए-आजम ने ज़रई बिलों की मंजूरी का खैर मकदम किया है और कहा है कि अपोजिशन पार्टियां किसानों में इब्हाम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर को खुराक को डिब्बाबंद करने की वजारत की इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 78.64% हो गई है और वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन अगले साल के अवाइल तक दस्तयाब हो जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बड़े कोसी रेल महासेतु को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वजीर-ए-आजम बिहार के फायदे के लिए मुसाफिरों की सहूलत से मुतालिक 12 रेल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर आला नीतीश कुमार भी इस मौके पर मौजूद होंगे। 1.9 किलोमीटर तवील कोसी मेगा पुल को 516 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस पुल की तामीर से निर्मली और सरायगढ़ के दरमियान रेल से फासला मौजूदा 298 किलोमीटर से कम होकर महज 22 किलोमीटर रह जाएगा। इस प्रोजेक्ट को कोविड आलमी वबा के दौरान मुकम्मल किया गया है, जिसकी तामीर में माइग्रेंट मजदूरों ने भी हिस्सा लिया था। पेश है एक रिपोर्ट। इस प्रोजेक्ट से खित्ते के लोगों का 86 साल पुराना ख्वाब पूरा होगा। 1934 में शदीद सैलाब और भारत नेपाल भयानक जलजले के दौरान रेल राब्ता बह गया था और इसके बाद कोसी नदी में तुगयानी की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से इस रेल राब्ते को बहाल करने की काफी अरसे तक कोई कोशिश नहीं की गई। इस पुल से मिथिला और कोसी खित्ता मुंसलिक हो गए हैं। भारत नेपाल सरहद से मुत्तसिल ये पुल कलीदी नोयत की अहमियत का हामिल है। वजीर आजम सहरसा आदमपुर कोपाहा सेक्शन पर सुपौल रेलवे स्टेशन से एक डेमू रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। वजीर आजम जिन 12 दूसरे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे उनमें 2 नई रेलवे लाइन, 5 बिजलीकारी के प्रोजेक्ट, 1 इलेक्ट्रिक लोकोमोटर शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर के दरमियान तीसरी लाइन प्रोजेक्ट शामिल हैं। पटना से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं माजिद अली। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत चीन के साथ सरहद का मौजूदा मामला मुनसिफाना और पुरम तरीके से हल करने का पाबंद है और इसके साथ साथ मुल्क हर तरह की हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि चीन हकीकी कंट्रोल लाइन पर मौजूदा सूरत-ए-हाल को बदलने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के लिए बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। वजीर दिफा लद्दाख खित्ते में सरहद के हालात और वाकयात के बारे में राज्यसभा में बयान दे रहे थे। किसी को भी हमारी सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्चय या डिटर्मिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और संवेदनशीलता भी यह रखना आवश्यक है। जनाब सिंह ने कहा कि वहां मौजूद फौजियों की तादाद और टकराव वाले मकामात की तादाद दोनों ही एतबार से मौजूदा सूरत-ए-हाल काफी मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि माज़ाराई के दौरान भारतीय फोर्सेस के तर्ज अमल से ये जाहिर हो गया है कि उन्होंने इश्ताल अंगेज इक़दामात के तनासुर में भी ज़ब्त व तहम्मुल से काम लिया है और साथ ही मुल्क की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरत पेश आने पर दिलेरी और बहादुरी का मुजाहरा भी किया है। चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेस आउट की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया। मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे सैनिकों की वीरता एवं बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रखने के अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।
लोक सभा ने किसानों की पैदावार से मुतालिक तिजारत और कॉमर्स के फरोग से मुतालिक बिल 2020 और यकीनी कीमत और ज़रई खिदमात के बारे में किसानों को बाइख्तियार बनाने और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक समझौते का बिल 2020 ज़बानी वोट से मंजूर कर दिया है। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कल लोकसभा में ज़रई शोबे के 2 बिल पेश किए थे। ये बिल इस साल 5 जून को जारी किए गए मुतालिका ऑर्डिनेंसों की जगह लेंगे। इन बिलों को तारीखी करार देते हुए जनाब तोमर ने कहा कि इनसे मुल्क के किसानों की जिंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी। उन्होंने कहा कि इन बिलों की रूह से अपनी पैदावार फरोख्त करने के एतबार से किसानों को आज़ादी मिल सकेगी। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि इन बिलों का मकसद किसानों को मंडियों और ज़रई पैदावार की मार्केट के चुंगल से निजात दिलाना है। जनाब तोमर ने मज़कूरा बिल पर कुछ अरकान के खदशात को दूर करते हुए ये वजाहत की कि इन बिलों से एपीएमसी एक्ट किसी भी तरह कमजोर नहीं होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि मज़कूरा बिल की बदौलत किसानों की पैदावार के लिए खरीदारों की दस्तयाबी में इजाफा होगा और इस तरह किसान किसी लाइसेंस या स्टॉक की हद के बगैर बिला रोक टोक लेन देन कर सकेंगे। मुसाबिकत में इजाफे से किसानों को बेहतर कीमतें भी मिल सकेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ज़राअत से मुतालिक 2 बिल मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है और इसे तारीखी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ज़रई इस्लाहात के ये बिल मुल्क के किसानों और ज़रई शोबे के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसानों की पैदावार से मुतालिक तिजारत और कॉमर्स के फरोग का बिल और यकीनी कीमत और ज़रई खिदमात से मुतालिक किसानों को बाइख्तियार बनाने और तहफ़्फ़ुज़ के बिल से किसानों को बिचौलियों और हर तरह की रुकावटों से हकीकी माना में छुटकारा दिलाया जा सकेगा। जनाब मोदी ने कहा कि इन ज़रई इस्लाहात से किसानों को अपनी फसल की पैदावार फरोख्त करने के लिए नए मौके मिलेंगे, जिससे उनके मुनाफे में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि इन बिलों की बदौलत मुल्क के किसानों को बाइख्तियार बनाया जा सकेगा और उन्हें जदीद तकनीक का फायदा भी होगा। जनाब मोदी ने कहा कि मुख्तलिफ ताकतें नई बिलों की दफात के ताल्लुक से किसानों में इबाहम पैदा करने में लगी हुई हैं। वज़ीर आज़म ने किसानों को यकीन दिलाया कि कम अज कम इमदादी कीमत एमएसपी का निज़ाम और सरकारी खरीद का सिलसिला पहले की तरह जारी रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन बिलों की रूह से किसानों को कई और मुतबादिल रास्ते मिल जाएंगे और इस तरह उन्हें मजीद तक़वियत हासिल होगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने वुज़रा की मरकजी कौंसिल से मोहतरमा हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। आज सुबह राष्ट्रपति भवन से जारी एक अखबारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर को खुराक को डिब्बाबंद करने की सनत से मुतालिक वज़ारत का इजाफी चार्ज दिया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि मुल्क में कोविड मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 78.64% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 82,000 से ज्यादा कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। वज़ारत सेहत ने बताया कि अब तक मजमूई तौर पर 40,25,000 से ज्यादा अफराद ठीक हो चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जाहिर की है कि मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन अगले साल के शुरू में दस्तयाब हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 मुमकिना वैक्सीन तिब्बी आजमाइश के पहले, दूसरे और तीसरे मरहले तक पहुंच गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की है कि वो वैक्सीन तैयार होने तक सोशल वैक्सीन के तौर पर एक दूसरे से फासला बरकरार रखने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें। मुल्क में कोविड-19 आलमी वबा की सूरत हाल पर राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि माहिरीन की एक कमेटी मुख्तलिफ इदारों को हर तरह की जरूरी मदद फराहम करके वैक्सीन तैयार करने पर काम कर रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत वैक्सीन तैयार करने की समत आलमी सेहत तंजीम WHO और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि सरकार ने कोविड जांच निजाम को बेहतर बनाने की खातिर रियासती सरकारों को हर तरह की मदद फराहम की है और पूरे मुल्क में लैब नेटवर्क को मुस्तहकम बनाया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में रोजाना 11 लाख कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों में तग़ज़िये की कमी को दूर करने की खातिर एक मुनफरिद कदम उठाते हुए उन कुनबों को गाय देने का फैसला किया है जिनके बच्चे तग़ज़िये की कमी का शिकार हैं। इस कदम से उनके लिए दूध की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा।
हमारे नामानिगार ने बताया कि पोषण अभियान मुहिम के तहत उठाए गए इस कदम से रियासत में बच्चों और खवातीन में तग़ज़िये की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। रियासती हुकूमत ने मुख्यमंत्री गोवंश निराश्रित सहभागिता योजना के तहत अपनी गौशालाओं से उन कुनबों को गाय देने का फैसला किया है जिनके घर में तग़ज़िये की कमी वाले बच्चे और खवातीन हैं, क्योंकि गाय का दूध तग़ज़िये की कमी को खत्म करने में काफी कारगर है। मवेशी परवरी महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भुवनेश कुमार की ओर से सभी जिला मजिस्ट्रेट को भेजे गए मुरासले के मुताबिक ये गाय उन कुनबों को दी जाएगी जो उन्हें पालने के ख्वाहिशमंद हैं और जिनके पास इन्हें रखने के लिए मुनासिब जगह है। अगर ऐसे कुनबे की ख्वाहिश होगी तो वो गौशालाओं में आकर गाय को पसंद भी कर सकेंगे। जहां तक मुमकिन होगा गाय को किसी अवामी नुमाइंदे की मौजूदगी में ही दिया जाएगा। गाय को पालने के लिए 30 रुपए रोजाना के हिसाब से रकम भी ऐसे कुनबों के खाते में भेजी जाएगी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। सेवा सप्ताह पर सिलसिलेवार खुसूसी रिपोर्ट के तहत आज हम स्वच्छ भारत पर एक रिपोर्ट पेश कर रही हैं। पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने साफ सुथरे भारत पर काफी जोर दिया है। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने के बाद से मुल्क भर में 10 करोड़ से ज्यादा इंफरादी बैतुल खला तामीर किए गए हैं। इसके नतीजे में सभी रियासतों के देही इलाकों ने पिछले साल 2 अक्टूबर को खुद को खुले में रफ़ा हाजित से पाक इलाके करार दिया। गुज़िश्ता महीने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का इफ्तिताह करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से लोगों के रवैये में तब्दीली आई है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया। बार बार हाथ धोना हो, हर कहीं थूकने से बचना हो, कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए। पेश है इस सिलसिले में हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। देही इलाकों से मुताल्लिक स्वच्छ भारत मिशन अब अपने दूसरे मरहले में पहुंच गया है, जिसे ODF प्लस का नाम दिया गया है। ये मरहला 2024-25 तक जारी रहेगा। इसके अलावा सफाई सुथराई और ठोस फाजिल मादे को ठिकाने लगाने दोनों ही शोबों में शहरी इलाकों के स्वच्छ भारत मिशन में भी काबिल कदर पेशरफ्त हुई है। मुल्क में अब तक शहरी इलाकों के 4324 बल्दियाती इदारों ने खुद को खुले में रफ़ा हाजत से पाक इलाके करार दिया है। 66 लाख से ज्यादा इनफरादी बैतुल खला और 6 लाख से ज्यादा अवामी बैतुल खला तामीर किए गए हैं या जेर तामीर हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। मुलाजमीन की स्टेट बीमा कॉरपोरेशन ESIC ने अटल बीमित कल्याण योजना के तहत रिलीफ का दावा करने वाले मुतासिरा कारकुनों के जरिए क्लेम्स जमा कराने के लिए हिदायतें जारी की हैं। इस योजना की हाल ही में तौसीक की गई है। खबरें हमारी वेबसाइट news.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया अब्दुल मालिक। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जरिए पार्लियामेंट में लद्दाख की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करने की खबर राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों की शे सुर्खी बनी हुई है। इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, जंग मसले का हल नहीं, बातचीत से मसला हल करने की कोशिश, राजनाथ सिंह। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने भी राजनाथ सिंह के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि किसी भी कीमत पर मुल्क की पेशानी नहीं झुकने देंगे। वहीं अखबार मशरिक ने सुर्खी लगाई है, अफवाज के गश्त करने से कोई नहीं रोक सकता, वजीर दिफा। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब सैयद अकबरुद्दीन का ये बयान भी नुमाया तौर पर शाये किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत है। श्रीनगर में तसादुम में 3 इंतहा पसंद और मकामी खातून हलाक, ये सुर्खी भी अखबारों ने मुतफर्रिक सफ़ात पर शाये की है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में कोसी रेल मेगा पुल का इफ्तिताह करेंगे। लोकसभा ने ज़रई इस्लाहात के 2 बिल मंजूर कर लिए हैं, जिनका मकसद किसानों की जिंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां लाना है। वजीर आज़म ने ज़रई बिलों की मंजूरी का खैर मक़दम किया है और कहा है कि अपोजिशन पार्टियां किसानों में इब्हाम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर को खुराक को डिब्बाबंद करने की वजारत की इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 78.64% हो गई है
और वजीर सेहत हर्ष वर्धन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन अगले साल के अवाइल तक दस्तयाब हो जाएगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।